सो हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटी के क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में राज्यपाल के पद की प्रकृति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेकंड क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल को संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो ये कथन बिल्कुल सही है। राज्यपाल की उपलब्धियों और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते हैं, ये भी कथन सही है। लेकिन यहाँ पे ये बोला जा रहा है कथन दोनों व्याख्या सही करता है या नहीं। तो ये हम दोनों कथन सही तो है, लेकिन संवैधानिक रूप से दोनों कथन दो कथन उनकी सही व्याख्या नहीं करता है। इसलिए हमारा आंसर होता है ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निर्धारित राज्यपाल की अहर्ताओं मतलब क्वालिफिकेशन क्या क्या होना चाहिए राज्यपाल की। तो हम जानते हैं कि उनकी आयु 35 ईयर्स की होनी चाहिए। एंड सेकेंड, वह एक बाहरी व्यक्ति होना चाहिए और उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए जहाँ से उसे नियुक्त किया गया हो। यानी कि जिस राज्य का राज्यपाल उसे नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का वो व्यक्ति नहीं होना चाहिए। तो कथन दोनों बिल्कुल सही है, हमारा आंसर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल के पास राष्ट्रपति के समान निलंबन वीटो शक्ति नहीं होती है। निलंबन वीटो मतलब सस्पेंसिव वीटो पावर। इसका मतलब होता है कि विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजना। तो बिल्कुल राज्यपाल के पास ये वीटो शक्ति होती है। वो किसी भी विधेयक को राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, बशर्ते वो धन विधेयक नहीं होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट, राज्यपाल राष्ट्रपति के विचारत कुछ विधेयकों को आरक्षित कर सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। आर्टिकल 202 के अंतर्गत राज्यपाल कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की उपलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि उसकी उपलब्धियां क्या क्या होती है। सबसे पहले कि राज्यपाल की उपलब्धियां भत्ते संसद द्वारा निर्धारित होती है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। राज्यपाल की उपलब्धियां उसके कार्यकाल के दौरान कम की जा सकती है। यहाँ पे क्वेश्चन गलत बोल रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल की उपलब्धियां उसके कार्यकाल के दौरान कम नहीं की जा सकती है ना। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ओनली 1, बिकॉज हमारा स्टेटमेंट 2 क्या है, रॉन्ग है। उनकी उपलब्धियां भत्ते उनकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जा सकती है, इसलिए हमारा आंसर ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद की शपथ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि राज्यपाल का पद की शपथ कौन दिलाता है। तो हम बिल्कुल जानते हैं राज्यपाल को पद की शपथ हमारे राज्य के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं, जो कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, शपथ में संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण की प्रतिबद्धता शामिल है। कथन बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कह रहा है, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। तो यह कथन बिल्कुल गलत है, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, ना कि राज्यपाल। इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। राज्यपाल के कृत्यों को निर्वहन करने वाले किसी भी व्यक्ति को इसी तरह की शपथ लेनी होगी। तो हम इस यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी जा सकते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ओनली बी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के राज्यपाल की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि राज्यों के राज्यपाल की पदावधि क्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद ग्रहण करते हैं, जो कि 5 वर्ष तक होते हैं। बिल्कुल सही है। सेकंड,
राज्यपाल का कार्यकाल निश्चित होता है और उन्हें 5 वर्ष पूर्व होने से पहले नहीं हटाया जा सकता है। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, बिकॉज उनकी 5 वर्ष पूरे होने से पहले भी उनको पद से हटाया जा सकता है, चाहे वो महाभोग की प्रक्रिया लग जाए, चाहे वो लाभ का पद धारण कर ले हो, या बहुत से ऐसे रीज़न हैं जिनको उनके 5 वर्ष पूर्व भी पहले उनको पद से हटाया जा सकता है। थर्ड स्टेटमेंट क्या कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके किसी भी समय अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो यह कथन बिल्कुल सही है, यानी कि हमारा आंसर हो गया 1 और 3 बी। निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के कार्यालय की संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त विशेषता नहीं है? उनकी विशेषता क्या नहीं है? तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, पदावधि के दौरान डांडी कार्रवाइयों से अनुमुक्ति। ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। संवैधानिक मान्यता के रूप में इन्हें कहा गया है कि इनको पदावधि के दौरान डांडी कार्रवाइयों से उन्मुक्ति होगी, यानी कि मुक्ति मिलेगी। सेकेंड, राष्ट्रपति द्वारा अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्रों द्वारा नियुक्ति, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है, गलत है। 9th क्वेश्चन, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि राज्यपाल को कौन कौन से एग्जीक्यूटिव पावर दिए गए हैं? तो राज्य सरकार के सभी कार्यपालक कार्य औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम पर किए जाएंगे, बिल्कुल सही है। एंड सेकेंड, राज्यपाल मंत्रिपरिषद से स्वतंत्र होकर कार्यकारी प्राधिकार का प्रयोग करेगा। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि राज्यपाल मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर ही अपने कार्य को करता है, न कि स्वतंत्र होकर। तो हमारा स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है, सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, यानी कि हमारा आंसर हो गया ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है? तो मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही है। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को अपने विवेक से हटा सकता है। ये कथन गलत है, बिकॉज राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों या उसके अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल तो करता है, लेकिन उसको पद से हटाने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास नहीं। इससे हमारा आंसर क्या होता है, 1 और 2, यानी कि ओनली ए। राज्यपाल निम्नलिखित में से कितने मामलों में संवैधानिक विवेकाधिकारों का प्रयोग कर सकता है?